गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसक्यूएल फंक्शन से आप क्या समझते हैं। अगला सेशन शुरू हो गया हमारा एसक्यूएल फंक्शन। अब देखिए एसक्यूएल फंक्शन क्या है। एसक्यूएल में विभिन्न फंक्शन आसानी से उपलब्ध हैं जिनका उपयोग क्वेरीज में किया जाता है। इसमें सिंगल रो फंक्शन और मल्टी रो फंक्शन शामिल है। फंक्शन को किसी टेबल के सिंगल या मल्टीपल रिकॉर्ड पर काम करने के लिए लागू किया जाता है। एसक्यूएल फंक्शन क्या है, दो प्रकार के हैं। एक तो सिंगल रो फंक्शन है। सिंगल रो फंक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही रो पे काम करेगा वो। और मल्टी रो फंक्शन क्या है, एक से अधिक रो पर काम करेगा, मल्टी रो फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है जो सिंगल रो फंक्शन है और मल्टी रो फंक्शन है, हमने पढ़ा है दो भागों में बांटा गया है। तो अब क्या होते हैं ये, पहले पढ़ते हैं हम सिंगल रो फंक्शन क्या होता है। इसको स्केलर फंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। सिंगल रो फंक्शन सिंगल वैल्यू पर लागू होते हैं। सिंगल रो फंक्शन सिंगल वैल्यू पर लागू होते हैं और सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। इनका उपयोग सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय क्लास में किया जाता है। मैथ, स्ट्रिंग, डेट फंक्शन है जो सिंगल रो फंक्शन के उदाहरण हैं। उसके बाद आएगा इसमें एग्रीगेट फंक्शन या मल्टी फंक्शन ही बोल देते हैं इसको। इसको मल्टी फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये फंक्शन रिकॉर्ड का एक सेट पर काम करते हैं और रिकॉर्ड के प्रत्येक कॉलम के लिए एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। यानी दो चार कॉलम को एडजस्ट करेंगे। जैसे हम मान लीजिए सैलरी नाम का कॉलम है, जितने भी एम्प्लॉय हैं हमने सभी की सैलरी काउंट करनी है, तो सभी की सैलरी काउंट करके एक उसमें दिखा देगा। भाई मान लीजिए 10 रिकॉर्ड है हमारे पास, 10 एम्प्लॉय की सैलरी जुड़ के मान लीजिए 20 लाख रुपए होगी, तो एक सिंगल वैल्यू 10 कॉलम, 10 जो रिकॉर्ड होते हैं, 10 रिकॉर्ड की एक वैल्यू दिखा देगा 20 लाख। तो क्या सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा ये। जिस पर फंक्शन लागू होता है इसका उपयोग केवल सेलेक्ट क्लास के साथ किया जाता है। इसके उदाहरण है मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट। और देखो दो लिखे हुआ इसमें, तो काउंट लिखा हुआ है, एक लिखा है काउंट और स्टार के साथ लिखा हुआ है। अगर काउंट स्टार के साथ आपने लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, चाहे उसके अंदर कोई वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है या 3 बार वैल्यू रिपीट हो रही है, तो सभी को दिखाएगा वो। अगर काउंट के साथ हम क्या है डिस्कनेक्ट लगा देंगे तो उसमें क्या दिखाएगा ये, जो भी वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है उसको एक काउंट करेगा। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी में आप डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मतलब किसी का डिपार्टमेंट नंबर 1 है, किसी का 2 है, फिर अगला एम्प्लॉय का फिर एक डिपार्टमेंट है। जो पहले वाला एक था और जो तीसरे चौथे नंबर पे एक है, उन दोनों में से एक काउंट करेगा ये, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं काउंट करेगा। अगर आपने स्टार लगा दिया तो चाहे उसमें कोई वैल्यू 2 बार आई 3 बार आई, सभी वैल्यू को दिखाएगा। और डिस्कनेक्ट कर दिया, सिर्फ इसमें क्या है, यूनिक रिकॉर्ड दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन के उदाहरण बताने। जैसे हमने ऊपर पढ़े लिए ये मैथ, स्ट्रिंग, डेट सिंगल रो के उदाहरण हैं, और मैक्स है, मीन है, एवरेज है, सम है, काउंट है और एक काउंट स्टार है, ये एग्रीगेट फंक्शन के उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसक्यूएल फंक्शन के उपयोग को एक एग्जांपल द्वारा समझाएं। एसक्यूएल फंक्शन के उपयोग को एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझाना है। इसमें क्या लिखा है, एसक्यूएल फंक्शन का उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आइए हम एक कार शोरूम नाम का एक डाटाबेस आपने बनाना है, जिसके अंदर 4 रिलेशन का मतलब क्या है, टेबल के साथ स्कीमा हो। स्कीमा का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। उस टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, कैसा, पहले में दिखाया हुआ इन्वेंट्री। पहला जो हमने रिलेशन बनाना है वो इन्वेंट्री बनानी है, और उसमें क्या होगा, शोरूम का
कार शोरूम का डाटाबेस है और उसमें जो रिलेशन बनाने हैं वो शोरूम के नाम से बनाने हैं कि इन्वेंट्री प्रत्येक कार के लिए उसमें क्या एट्रीब्यूट कौन से होंगे, कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूल टाइप की स्टोर करता हूं। जैसे एरिया गया, एक इन्वेंट्री नाम की बनाई है जिन्हें, एक इन्वेंट्री नाम की बनाना है, एक कस्टमर नाम का बनाना है, एक सेल नाम का बनाना है, एक एम्प्लॉय नाम का बनाना है। चार रिलेशन हमने बनाने हैं और चारों रिलेशन के जो एट्रीब्यूट हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए पहले इसने क्या है, इन्वेंट्री का उदाहरण दिया है कार आईडी। देखो इसमें लिखा है कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूल टाइप। अब ये कैसे बना सकते हैं, इसमें एट्रीब्यूट दे दिया और डाटा एक्सपेक्टेड टू बी स्टोर। भाई जो डाटा वो कैसे स्टोर होगा, ये अल्फा न्यूमेरिक में स्टोर होना चाहिए और जो इसका डाटा टाइप है वो वेर कैर होना चाहिए और कंस्टेंट प्राइमरी की होनी चाहिए आपकी। दूसरा कार नेम बनाना है हमने, जैसे मैं बना के दिखा देता हूं आपको। इसने बोला है भाई CMD ओपन करेंगे हम और इसमें आपने डेटाबेस बनाना है। तो हम करेंगे क्रिएट डाटा बेस और किस नाम से बोला इसने, कार शोरूम। इसने बोला है कार शोरूम नाम का डाटा बनाना है आपने। अच्छा, क्यों नहीं ओपन होया, क्योंकि हमने SQL सर्वर को ऑन नहीं किया है, इसलिए ये एरर आया आपके सामने। तो SQL सर्वर को पहले आपने ऑन करना। MySQL U फॉर यूजर, यूजर है रूट और P फॉर पासवर्ड और पासवर्ड डालेंगे HKCL@8383। जो आपका सर्वर है वो ऑन हो चुका है। अब हम क्रिएट डाटाबेस की कमांड लगा सकते हैं। क्रिएट डाटाबेसेस, क्रिएट डाटा बेस और डाटाबेस का नाम क्या लिखना हमने, कार शोरूम। तो आपका जो डाटाबेस है वो बनके तैयार हो गया है। अब डाटाबेस के अंदर क्या बनेगी, टेबल बनेगी और उसने टेबल का नाम क्या है भाई, इन्वेंट्री रखिए। जो रिलेशन का नाम हमने क्या रखना है, इन्वेंट्री रखना है। तो हम लिखेंगे यहां पे क्रिएट टेबल और टेबल नेम क्या लिखना हमने, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ले और फील्ड कौन से बनाने हैं, फील्ड देखिए बोले भाई कार आईडी नाम का फील्ड बनाइए और जो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए आपका और वेर कैर के अंदर होना चाहिए प्राइमरी की लगाने इसके ऊपर। तो हम कार आईडी लिखेंगे, कार आईडी और कार आईडी किस में होगी आपकी, कार आईडी होगी वेर कैर के अंदर और प्राइमरी की लगानी है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कार आईडी वेर कैर और लेंथ डिफाइन कर दिया हमने और क्या देना है, प्राइमरी की बनानी है, ये प्राइमरी की। उसके बाद इसने कहा कार नेम, कार नेम भी वेर कैर में आएगा और कोई कंस्टेंट नहीं लगाना है। तो कार नेम हम लिखेंगे कार नेम, कार नेम और ये वेर कैर, वेर कैर लेंथ डिफाइन कर देंगे इसकी, कोमा। उसके बाद इसने आगे कौन सा कॉलम पे है, प्राइस मॉडल। प्राइस इसने इंटीजर में दिया है तो हम क्या करेंगे, प्राइस को हम ले लेते हैं इंटीजर में। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम दिया इसने मॉडल, मॉडल क्या लिखा है, मॉडल क्या बोला इसने, एक मिनिमम 10 का होना चाहिए और करैक्टर की परिवर्तनीय लंबाई स्ट्रिंग हो सकती है। तो मॉडल को भी इसने क्या दिया, वेर कैर में दिया है। तो हम मॉडल को भी क्या लेते हैं, मॉडल वेर कैर में ले लेते हैं और इसकी लेंथ डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिया इसने ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
इसको भी वैर कैर में लिया इसने, तो हम यहाँ लिखते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ वाई आर, और इसकी लेंथ डिफाइन कर देता हूँ वाई आर किस में लिया है, वैर कैर में, वैर कैर में लिया है, लेंथ डिफाइन कर देते हैं इसकी। और एक नेक्स्ट लिया इसने फ्यूल टाइप, वो भी वैर कैर के अंदर लिया है, FUEL फ्यूल टाइप, ये भी इसने किस में लिया है, वैर कैर के अंदर, लेंथ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, बस यही थे। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमीकोलन एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, क्या लिखा गया, नो डाटाबेस सिलेक्टेड, नो डाटाबेस सिलेक्टेड, तो हम लिखेंगे यूज डाटाबेसेस, यूज डाटाबेस, यूज क्या नाम है डाटाबेस का, कार शोरूम, शोरूम। अब टेबल बनाएंगे, अब एंटर। देखिए आपकी जो है टेबल वो बनके तैयार हो गई है, तो अब आपने चेक करनी है भाई कौन कौन से फील्ड आपने बनाए हैं। तो उसके लिए क्या करना आपने, कमांड थी हमारी डिस्क्राइब टेबल, DESC लिखते थे हम जिसको, डिस्क्राइब टेबल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। देखिए बन गई, जो जो फील्ड उसने बताए थे, देखिए वही फील्ड हमने यहाँ बना दिए। ठीक है, जो जो इसने बोले थे वही यहाँ पे बनके तैयार हो गए। अब नेक्स्ट है कस्टमर नाम की टेबल हमने बनानी है, कस्टमर नाम का रिलेशन बनाना है और उसके अंदर एट्रीब्यूट डालने हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर फोन नंबर, कस्टमर ईमेल, ये डालने हैं। सेम टू सेम यही कमांड लगेगी और सिर्फ आपने यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखनी है, कस्टमर नेम लिखना है, तो ये लिखना है। तो सेम टू सेम जितनी भी कमांड ऊपर लगाई है सेम यही लगनी, इसमें एक भी पॉइंट चेंज नहीं होना है, सेल नाम की टेबल बन जाएगी। उसके बाद इसमें आगे एम्प्लॉय नाम की रिलेशन बनाना है, उसमें क्या है, उसमें एम्प्लॉय आईडी होएगी, एम्प्लॉय नेम होएगा, डेट ऑफ बर्थ होएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होएगी, डेट ऑफ डेजिग्नेशन होएगी और सैलरी होएगी। सेम वही डाटा न्यू का न्यू लिखना आपने, जहां पे हमने क्या है वो लिखा था, कार नेम लिखा, मैन्युफैक्चरिंग लिखा, उनकी जगह सिर्फ ये एट्रीब्यूट आपने डालने हैं, कमांड वही लगनी है, कुछ भी चेंज नहीं होना है। उसके बाद सिलेक्ट कमांड का मतलब क्या है भाई, वैल्यू डाल के आपने देखनी, इंसर्ट कमांड हम कर चुके हैं पहले वैल्यू डालने के लिए, वैसे मैं इसमें एक वैल्यू डाल के दिखा देता हूं आपको। जैसे हमने, ये है हमारे एट्रीब्यूट है, इनके अंदर एक वैल्यू डाल के दिखा देता हूं, जिसमें इसने बताया भाई जैसे इंसर्ट करके, इसने इंसर्ट कमांड करके और वैल्यू डाल रखी है, यहाँ पे आपकी टेबल बन के आ गई है। तो हम भी एक वैल्यू डालते हैं, तो उसके लिए कमांड लगाना होता है इंसर्ट इनटू इन्वेंट्री, क्योंकि आपकी जो टेबल का नाम है इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री वैल्यूज, और पहले नंबर पे क्या है, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी किस में है, वैर कैर में है। जो चीज वैर कैर के अंदर आएगी वो क्या है, सिंगल कोट्स के अंदर आएगी, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है। मान लीजिए मैंने कस्टमर आईडी डाल दी HR 31 डाल दी मैंने, उसके बाद कोमा, उसके बाद क्या है, कार नेम है, ये भी वैर कैर के अंदर है, मैंने डाल दिया, वो भी सिंगल कोमा के अंदर आएगी। अल्टो K10 डाल दिया मैंने, उसके बाद कोमा, उसके बाद क्या लिखा, प्राइस, प्राइस इंटीजर में है, कोई कोमा में डालने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधी डाल दिया कोमा। उसके बाद क्या आया, मॉडल,
मॉडल क्या है आपका, वैर कैर में है, तो वैर कैर में है तो इसके अंदर आएगा मान लीजिए 2026, कोमा, उसके बाद ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, भाई कब बनी थी ये, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी डाल, ये भी क्या है वैर कैर में है, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसके अंदर डाल लेंगे, मैंने डाल दिया, मैंने दिसंबर 25, दिसंबर 25 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या गया, फ्यूल टाइप, फ्यूल टाइप मैंने डाल दिया, किस में है फ्यूल टाइप, वैर कैर में है, तो उसमें आएगा पेट्रोल डाल दिया, ठीक है। और ये सेमीकोलन एंटर, देखिए एक रो इफेक्टेड है, हम चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, देखिए ठीक है, डल गया। तो इस प्रकार क्या है, आप चाहे इन्वेंट्री टेबल आया आपके सामने, चाहे कस्टमर टेबल आया आपके सामने, कैसी भी टेबल आए, तो इस प्रकार आपने बढ़ा देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल रो फंक्शन बताना है। सिंगल रो फंक्शन की कैटेगरी बना रखी है इसने, एक तो बना दिया न्यूमेरिकल फंक्शन, न्यूमेरिकल फंक्शन में इसने दे दिया पावर है, राउंड है, मोड है, और स्ट्रिंग फंक्शन में ये अपर केस है, लोअर केस है, मिड है, लेंथ है, लेफ्ट है, राइट है, ट्रिम है, ये जो भी है, और डेट फंक्शन में ये दे दिए इसने। तो हम इनको बारी बारी से क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली करने से क्या है आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या सिंगल रो फंक्शन को इसने डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में, न्यूमेरिकल फंक्शन में, स्ट्रिंग फंक्शन में, और डेट फंक्शन में। अब इनका प्रैक्टिकली हम देखेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।